अपने माता पिता की जय, पूज्य अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, आनंद कंद भगवान की जय, कालिका मैया की जय, भगवान की जय, प्रिंस सच्चे दरबार की जय, शिरोली माता की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। ओम सर्वेभ्यो देभ्यो नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। सर्वेभ्यो देभ्यो नमः। प्रियंताम नमः। हाथ में जल लेकर के स्वजाभ्यंतर स्वयं पुंडे का च पुनातो, बायां हाथ से जल दाहिने हाथ में 3 बार लीजिए। मुखे आचमन्यम 3 बार आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः। फिर लीजिए। ओम माधवाय नमः। ओम नारायणाभ्याम नमः। ओम ऋषिकेशाय नमः। हाथ में जल लेकर के हाथ धो लीजिए। मोबाइल को साइड कर दो। गोदावरी च सरस्वती जलपात में डाल दीजिए। ओम पुंडरीका च पुनातो, पत्ता को घुमा दीजिए। पृथ्वीता कृता लोका देवी पुष्टिकारकं महा, त्वं देवी पवित्रं को चासनं महा। ओम स्वस्ति नः इंद्रो विदस्रवा, स्वस्ति नः इंद्रो विदस्रवा। जुड़िए। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति न तारिषो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेकादस्वामरुतः प्रश्निमातरः शुभं जावानो विदते गोजग्मयः यज्ञिर्धियाय वसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाझविजत्राः स्थिरैरङ्गैर्दृष्ट्वा गुंसस्तनोभिर्वसिषेमहि देवहितं जदायो शतमिन्नो शरदो हन्ति देवा जत्रा न चक्राजरसं तनूनां मे देवा अदितिरभञ्जन अदितिरजर्तमजने त्वं माहं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनपतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति शांतिर्भवतु। ओम अभिप्सितार्थ सिद्ध्यर्थ पूजितो यासुरासुरे सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी विद्या बलं दैव बलं तदेव लक्ष्मीपते सिंहयुग स्मरामि लाभस्ते संजयस्ते संकुतस्ते संपराजय येषां हिंदी वृत्स्यामो हृदयस्थो जनार्दना वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम कुंडलेकाक्ष मंगलायस्तनो हरे सिद्धि बुद्धि सहिताय गणाधिपतये नमः। गणेश जी के पास छोड़ दीजिए। तत्रादो संकल्पः मने मंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते देशांतर्गते बंगाल प्रदेशे कालिका कुमारी क्षेत्रे शुभ स्थाने, ये जगह का नाम है पुण्य तिथि एतद है गत्तेन हेतु भौमवासरे नाम लीजिए अपना पुत्र उत्पन्नो हम मम कायिके वाचिके मानसिके ज्ञाता ज्ञाते सकल ग्रह दोषे परिहार्थे आयु आरोग्य ऐश्वर्य स्थिर लक्ष्मी धन लक्ष्मी यश लक्ष्मी विपिन व्यापार मनोकामना सिद्ध्यर्थे भावः लग्नेषु कुरुग्रह दोष निवारणे नार्थम गणपति गौरी कलश वरुण नवग्रह षोडश मातृकादि पूजन श्री सत्यनारायण पूजन व्रत कथा स्वस्ति वाचन संकल्प अहम करिष्ये।
पाद्युर्पादं समर्पयामि हस्तवर्गमुखे आचमन्यं मा स्नानं समर्पयामि सिद्धिबुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पंचम हल्का सा पंचम इसको एक बार पंचम स्नान से समर्पयामि फिर जल छोड़िए शुद्धि वाला हमने वाला दर्शना पारजन्य शुद्ध स्नान से समर्पयामि मसे सदधारम सतेन चाह ओम गंधद्वम द्राधसं पुष्टं करेशं सर्वभूतानं तामे हपयसे अम्मा अवीरं च गुलालं च चोवा चन्दनमेव च अवीरेणार्चितो देवा ताता शान्तिं प्रयाक्षमे ओम कांडात पुरोहं ते परघर्रेवानो दुर्वीना पतमो सहस्रेण सतेन च ओम पुष्पर्णादभ्ये कुंदेर चंबके पूजार्थियते तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिवेहताम्मा धूपम च दीपम समर्पयामि दीपक के पास छोड़ दीजिए ओम दीपक के पास में धूपम च दीपम समर्पयामि हाथ धो लीजिए हाथ में जल लेकर के हाथ धो लीजिए ओम हस्तो हस्ते प्राचीयालनम्मा विचारार्थे मन से गणेश जी को ध्यान कर लीजिएगा ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ गणपतये नमः। प्रेम से गणपति महाराज की जय अंबिका महारानी की जय। गणेश जी के पास छोड़ दीजिए प्रार्थना पूर्वक समर्पयामि दोनों हाथ से भूमि स्पर्श कीजिए ओम भोरसे भूमिरसादितिरसे विश्वस्य भुवनस्य धत्रे पृथ्वी अच्छा पृथ्वी माहे गंगसे कलश को स्पर्श कीजिए ओम मानस्तोके तनये मानयाय के मानो हमको पत्ता को स्पर्श कीजिए अम्बे अंबिके अंबालिके नमाने सुभद्रिकं काम बिलवासिनीम्मा कलश के ऊपर 4 बार जल छोड़िए ओम शुद्धिवाला शुद्धिवालो मणिवालतया सुना श्वेता श्वेन रुद्रान भूरूपा पार्जन्यं पाद्युर्पादं समर्पयामि हस्तवर्गं मुखे आचमन्यं स्नानं समर्पयामि पंचम एक बार छोड़िए पंचनद्यामपि अन्ते सतोतसा सरस्वती तो पंचधासो देशे फिर जल छोड़िए शुद्धिवाला मणिवारतस्मा पार्जन्य सुखेतारता अचन्मिवदं तस्तोगधासुहानिष्ठिया योजाना विन्दते हरेः ओम त्रिद्रं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रियायुधं त्रिजलमं पापसंहारं बिलपात्रं शिवर्पणं वस्तु हिरण्यगर्भस्थं हेमबीजं विभावनं तुफलदामता तथा शान्तिं प्रयक्षमेः। कलश में 3 देवता हैं ब्रह्मा विष्णु मैं तीनों को ध्यान कर लीजिएगा। कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रा समासिता मूलेता साजतो ब्रह्मा मध्ये मात्रे गणास्मिता कोशतो सागर सर्वे सप्तदेवो वसुंधरा ऋग्वेदा यजुर्वेदा सामवेदा अथर्वणा अंग च सहिता सर्वे कलशं तो समासिता अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्टि करी तथा नमो नमस्ते स्फटिका प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय जखासनाय जनाधिनाथाय नमो नमस्ते। बोले पाशपाणिरं प्रतिमुच्च ब्रह्मा यज्ञोपवीतं तेजः गन्धद्वं दर्शं रोढ़ी अभी सिंधु चाहिए अवीरं च गुलालं च चोवचन्दनमेव च अवीरेणार्चितो देवा ताता शान्तिं प्रयक्षामि त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रियायुधं त्रिजन्म पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवायार्पणं महानैवेद्यं तेयाचमन्यं एक बार जल छोड़ दीजिए पुनराचमन्यं जलम समर्पयामि नवग्रह देवताभ्यो नमः। हाथ जोड़ के नवग्रह के पास छोड़ दीजिए भुर्वस नवग्रह देवताभ्यो नमः। अब देखिए अपना कुल देवी है आपका घर का जो भी देवी देवता 16 देवी हैं यहाँ पर 4 बार जल छोड़िए हम हरे अम्मा हम गौरी पद्मा सती मेघा सावित्री विजया जया देवसेना स्वाहा स्वाहा मातरा लोकमातरा हिष्टि पुष्टिता तुष्टिः आत्मना कुल देवता गणेशेनाधिको देव पंचमी छोड़िए विदो शांतिं खोडसाः महाकाले महालक्ष्मी सदेवता प्रियंतां नमः भस्मान्तरे सरधारं देवतं वसोः पद्मश्री सरधारं सुतेन च रोढ़ी व्यसचाय कुमकुम कामना दिव्यं कामनाकं संभवं वा कुमकुमेनार्चितो देवा तथा शान्तिं प्रयक्षमे त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं त्रियायुधं त्रिजन्मं पापसंहारं बिल्वपत्रं शिवर्पणं वस्तुः
ओम पुष्पैनादभ्ये कुंधेर चंबके पूजात्नीयते तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिगृहातां पुष्पं समर्पयामि हिरण्यगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः अनंत प्रफुल्लामता तथा शांतिं प्रयच्छमे। एक बार जल छोड़ दीजिए नैवेद्यांते आचमन्यं जलम समर्पयामि भस्मादिका दिव्यो भीतिमशेषजन्तु स्वास्थे स्मितामतिमतेव शुभं ददासि दारिद्र्य दुःख भयहारणिका स्वधन्या सर्वोपकारकरणाय सदाय चिता रोगानशेषाणपहंसि तुष्टा रोष्टा तो कामतं प्रयन्ति। बोलिए सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्य मते प्रसादेन भविष्यति न संशय। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवी प्रियंताम न मम प्रेम श्री माता की जय। और साचे दरबार की जय। छोड़ दीजिए ओम भगवा सा ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि। तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिर्मतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय श्री सीताय पते नमः। ओम अंजनाय नमः ओम हनुमते नमः। छोड़ दीजिए ओम भूर्वा से ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि विष्णवे नमः। 4 बार जल छोड़िए नारायण के पास में ओम पादुर्गादं समर्पयामि हस्तवर्घं मुखे आचमन्यं हस्नानं समर्पयामि। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रिधानिर्दे पदं वा सामोढस्य पाकं स्वाहा। पंचम स्नान समर्पयामि। पंचम एक बार छोड़िएगा। ओम शुद्धिबालः मणिबालतस्मा श्वेता स्वेन रुद्रान भूरूपा पार्जन्यः। पंचम स्नान जल छोड़िए शुद्ध स्नान समर्पयामि। तामेह पयसयं तुलसीदलानिं रूपेण रूपेण मंडितं वा त्वं देवी पवित्रं गोचासनं मम विष्णवे नवेदं विष्णुचक्रमे त्रिधानि दते पदं वा सामोढस्य गौंकृत स्वाहा। फल के पास में हाथ लगा दीजिए नैवेद्यांते आचमन्यं सीता समारो तितनाम भागं पानो महासायक जाल जापं नमामि रामं रघुवंशनाथं सामसाकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शोभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविन्द्यादिगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। नारायण भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। मोर मुकुटवंशी वाले की जय। आनंद कंद भगवान की जय। पूज्य अपने अपने माता पिता की जय। पूज्य अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। श्याम रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जीवजंग बली की चला एकदम तुम सुपकन्नकम माते की पंडित जी गंध भगवान की जय। एकदा मुन्या सर्वे सर्वे लोके तेनदा सोरम्यनो मिसारण्य गोष्ठम चक्र मनोरमाम। सोचिए कहते हैं कि एक समय की बात है समस्त प्राणियों को हित को चाहने वाले में समस्त मुनि लोग परम एक रमणीक नौमी सारण में। रमणीक नौमी सारण जो है एक शहर का नाम है। मन को प्रसन्न करने वाले एक सभा करते उसी समय की बात है कि विष्णु भगवान सुंदर केले का मंडप में सुंदर कमल के आसन पर पीले वस्त्र आभूषण पहन करके भगवान विराजमान होकर के बैठ जाते हैं। कहा जाता है कि विष्णु भगवान के पास में 88,000 जो है ना साधु संत सन्यासी जो पृथ्वी पर देख रहे हैं कितना है 88,000। हम लोग का हिंदू धर्म में कितना देवी देवता है कितना 33 करोड़। जजमानी लोग बोलते हैं ना कलयुग है ना तो ज्यादा बढ़ जाता है क्या कहते हैं कि 33 को जो है देवी देवताओं विष्णु भगवान के पास में विराजमान होकर के बैठ जाते हैं। तो नारद जी की परमात्मा कोई नहीं जानते हैं तो मैं आपको कैसे जानूं। मनुष्य ये भी कहते हैं कि पंडित जी ऐसा कुछ उपाय बताइए परिश्रम कम करें लेकिन फल ज्यादा मिले। तो पंडित जी क्या बोलते, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे
सबसे सरल उपाय है भगवान की कथा, न उसमें नियम है न क्रिया है। तो एक समय की बात है कि नारद जी ज्योति भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पृथ्वी पर जाते हैं। वहां देखा कि जितने भी प्राणी है, मनुष्य है, सभी कष्ट बाधा दुख पा रहे थे। तो नारद जी ने मन में विचार किया कि मनुष्य को कल्याण के लिए कहाँ जाना चाहिए? विष्णु भगवान के पास में। कहते हैं कि मनुष्य को कल्याण कौन करते? विष्णु भगवान। सृष्टि करते हैं कौन? ब्रह्मा जी। और संहार शंकर भगवान। तो मनुष्य को कल्याण के लिए कहाँ जाना चाहिए? विष्णु लोक में। तो नारद जी ज्योति भ्रमण करते हुए विष्णु लोक में जाते, वहां देखा विष्णु भगवान सुंदर केले का मंडप में भगवान विराजमान होगा, दुख पा रहे हैं। और मनुष्य को कल्याण के लिए कुछ ऐसा पूजा पाठ व्रत बताइए जिनका कलेश बाधा जो है दूर हो जाए। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को बहुत परिश्रम करने के बाद में ही पुण्य प्राप्ति होती है। जब तक परिश्रम नहीं कीजिएगा तब तक पुण्य नहीं मिलेगा। एक बार परिश्रम करते हैं लोग, जजमान बोलते हैं कि एक बार पंडित जी ऐसा पूजा करिए अच्छा से ना कि सब ठीक से चले। क्या ठीक से चले? तो कहते हैं कि ब्राह्मण जो होते हैं बहरा होते हैं, साल 2 साल का होते हैं। तो कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसा है कि दुख आता है तो लोग क्या बोलते हैं? चलो पंडित जी के पास में, पंडित जी हल बताएंगे। तो आपका प्रति हम समझे, हमारा प्रति आप समझिए, तब इसका नाम है पुरोहित। क्या बोलते हैं? पुरोहित। पुरोहित का मतलब पूरा हित। कौन सा है बताइए? कलयुग है। हाँ, कलयुग 1, 2, त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, कलयुग, द्वापर और त्रेता, ये 4 युग है। कहते हैं कि विशेष करके पहले जितना पूजा पाठ नहीं होता था, कलयुग में विशेष करके है। पहले उतना पूजा पाठ लोग कहाँ करते थे, कहाँ जानते थे कि क्या पूजा है, नहीं है। पाप और पुण्य दोनों बराबर है। मनुष्य पाप भी कर रहे इधर और पुण्य भी कर रहे हैं। तो कहते हैं कि मनुष्य को कल्याण के लिए बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। यह व्रत श्री सत्यनारायण भगवान की है, जो भाई बंधुओं के साथ बुला करके किया जाता है। पूर्णिमा एकादशी दिन करने से भगवान खुश होते हैं, दूसरा दिन करने से नाराज होते हैं। क्या ऐसा भगवान की कथा में बताया नहीं गया है। भाव से पूजा की जाती है, भाव से, श्रद्धा से। किसी दिन किसी समय केले का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण, अभाव हमसे गेहूं का चूर्ण भी नहीं हो सका। तो भगवान की कथा में पंचामृत, शरीर जो है 5 तत्व से बनता है। पंचामृत में 5 चीज दिया जाता है। क्या? दूध, दही और नहीं, मधु, घी। वचन सुनने के बाद में कहते हैं प्रभु इस व्रत को और किसने किया? तो भगवान कहते हैं सुनने में आप लोगों को उत्तम व्रत बताता हूँ। सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, आनंद भगवान की जय। आपदाम अपहर्तारम धातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भोज भोज नमाम्यहम्। सूर्य कहते हैं कि एक समय की बात है कि एक जंगल में सतानंद नामक गरीब ब्राह्मण थे। वे ब्राह्मण जो थे ना बहुत गरीब से, भिक्षा मांगने के लिए जाते तो किसी दिन धन मिलता और किसी दिन नहीं मिलता। तो सत्यनारायण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप में आते, ब्राह्मण से पूछते हैं कि हे ब्राह्मण तुम कौन हो, तुम अपने दुख के कारण मुझे बताओ। कहते हैं प्रभु मैं एक गरीब ब्राह्मण हूं, मेरा नाम क्या है? सतानंद है। मैं प्रतिदिन भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भूखा प्यासा घुमा किया करता हूं। प्रभु यदि कुछ उपाय हो तो मुझे बताइए, हमारी सुनने की इच्छा है। कहते हैं कि तुम अति तेजस्वी विष्णु भगवान की पूजा करो। पूजा पाठ करने से जितना भी क्लेश बाधा जो है दूर हो जाती है। और जहां तक हमको लगता है पूजा पाठ करने से उन्नति होता है, हानि नहीं होता, उन्नति होता है। तो यह वचन सुनकर के जो ब्राह्मण थे वे संकल्प कर लिए कि भिक्षा मांगने से आज मुझे जो भी धन प्राप्ति होगा उसी पैसे से मैं भगवान का पूजा कराऊंगा। ऐसा मन में संकल्प करके जहां राजा लोग रहते थे ब्राह्मण भिक्षा मांगने चल दिए।
उस ब्राह्मण को भिक्षा मांगने से दुगना धन प्राप्त। तो पूछे, कहते हैं प्रभु इस व्रत को और कौन कौन कथा किया था मुझे बताइए। कहते हैं कि अस्मन् पुराणे रेवा खंडे प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय, आनंद कंद भगवान की जय, बाके बिहारी लाल की जय। कहते हैं कि ऐसी भी कथा में बताया गया है कि भक्त जो है ना जजमान खुश होते हैं क्या चीज से, पूजा पाठ से, भाव से। क्या कि ब्राह्मण के दरवाजे पर भूखा प्यासा जाते हैं, वहां देखा क्या भगवान की कथा हो रहा था। तो लगा हारा जो था ब्राह्मण के दरवाजे पर जाता, हाथ जोड़कर बोलते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, यह आप क्या कर रहे हो, इसके करने से क्या फल होता है, हमें बताइए, हमारी सुनने की इच्छा है। कहते हैं कि यह तिथि विष्णु भगवान की पूजन है, जो भाई बंधुओं के साथ धन पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो जो लकर हारा था ना वह साष्टांग दंडवत करता है। दंडवत का मतलब मस्तक जमीन में झुकना चाहिए। क्या साष्टांग दंडवत करना चाहिए। कहीं भी मनुष्य जाए, तीर्थ यात्रा करने जाए तो मंदिर में जाए तो मस्तक झुकाना चाहिए। अभी जो है ना कलयुग हो गया। क्या जजमान लोग क्या करते हैं, एक हाथ पीछे रखते हैं, एक हाथ से मंदिर में प्रणाम कर लेते हैं, एक हाथ से पंडित जी को प्रणाम कर लेते हैं। क्या आए अब चरण से आगे घुटना। क्या अब पंडित जी इतना साल से पूजा करवा, लेकिन पंडित जी को अभी तक समझ में नहीं आया कि घुटना में क्या रखा हुआ है। क्या अब घुटना से आगे पंडित जी प्रणाम, हल्का सा माथा नीचे, तो पंडित जी भी आशीर्वाद देना बंद कर दिए। कहते हैं कि कोई भी गुरु ब्राह्मण अतिथि आए तो दोनों हाथ से चरण स्पर्श करना चाहिए। और ब्राह्मण आशीर्वाद देते हैं कहाँ, पीठ पर। आप कोई भी ब्राह्मण को देखेंगे ना तो पीठ पर या माथा पर आशीर्वाद देते हैं। तो ब्राह्मण क्या बोलते, बताया गया है यदि ब्राह्मण किसी के दरवाजे पर चले जाए बिना बुलाने के बाद में तो भाग्य होती है। बहुत जगह ऐसा होता है ब्राह्मण को बुलाने के बाद में पंडित जी नहीं आते हैं। यदि ब्राह्मण किसी के दरवाजे पर चले जाए, गुरु चले जाए, तो कुछ न कुछ ब्राह्मण को धन देकर के विदा करना चाहिए। यदि ब्राह्मण को खाली हाथ देकर विदा कर देते तो ब्राह्मण क्या करते हैं कि जितना घर का धन लक्ष्मी है ना सभी लेकर के चले जाते हैं, अब अपना दुख जो है वही छोड़ देते। इसीलिए कहा गया अतिथि देवो भव। कोई भी अतिथि आए तो उनको सत्कार करके भेजना चाहिए। तो राजा रानी जो थे दोनों मिलकर के भगवान की कथा कर रहे थे। कहाँ, भद्रशिला नदी के किनारे। उसी समय एक साहूकार वैश्य अपना नाव लेकर के नदी के किनारे जाते, वहां देखा क्या भगवान की कथा हो रहा था। तो साधु बनिया जाता है नाव नदी के किनारे, बोलते हैं कि राजन यह आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, हमें बताइए, हमारे सुनने की इच्छा है। कहते हैं कि यह तिथि विष्णु भगवान की पूजन है, जो भाई बंधुओं के साथ धन प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो जो साधु बनिया था वह संकल्प कर लिया कि जिस दिन मुझे धन संतान प्राप्ति होगा उसी दिन मैं भगवान का पूजा कराऊंगा। ऐसा संकल्प करके अपना नाव लेकर के नगर की ओर चल दिए। नगर में जाकर के अपनी स्त्री से कहते हैं कि रानी मैंने संकल्प किया हूं कि जिस दिन मुझे धन संतान प्राप्ति होगा उसी दिन मैं भगवान का पूजा करूंगा। सत्यनारायण भगवान की कृपा से उनकी स्त्री गर्भवती होती है, 10वें लीलावती। देखिए पंडित जी बोलकर जवान तो लीलावती अपने पति से कहती है स्वामी आपने तो संकल्प किए थे कि धन पुत्र होगा तो मैं भगवान का पूजा करूंगा। भगवान की कृपा से सभी मनोकामना पूर्ण हो गई, कथा कह दीजिए। तो राजा के पास अहंकारी हो जाते, कहते रानी लड़की जब बड़ी हो जाएगी ना सब अच्छा से पूजा करेंगे। अभी जो है कलयुग हो गया। क्या यदि कहीं बच्चा होने का है तो पंडित जी उससे पहले फोन से कर लेते हैं, पंडित जी बताइए ना जब डेट, फोन से ही। क्या बुला करके नहीं, कौन सा बढ़िया मुहूर्त है बताइए ताकि ऑपरेशन पड़े, ताकि 27 में न पड़े, 11 में नहीं पड़े। क्या अब फोन से जब बच्चा हो जाता है तो बोलते पंडित जी नामाकरण क्या होगा, सब फोन से हो गया सुविधा। क्या अभी पंडित जी को जाने का दरकार नहीं है। तो कहते हैं कि लड़की की जब बड़ी हो जाएगी तो मैं भगवान का विधिवत पूजन करूंगा। इधर कन्या पिता के घर में शुक्ल पक्ष चंद्रमा के समान कन्या बड़ी होने लगती है। कहते हैं कि विवाह का समय भगवान का पूजा करूंगा। क्या
लड़की जब बड़ी हो जाएगी ना तो धूमधाम से कथा करेंगे। एक दिन की बात है कि उसकी सखी सहेली अपने नगर की ओर चले जा रहे, देखे कि भगवान की कथा के लिए करना जरूरी है, विवाह भी जरूरी है। तो मंत्री लोग से बुलाते कहते हैं कि जाओ एक अच्छा वर खोज करके ले आना। पहले का शादी ब्याह लोग करते तो देखते थे कितना जमीन है, कितना जायदाद है, क्या जी कितना पशु पक्षी है, देखते थे। लेकिन अभी का युग में लड़के के पास में 3 गुण होना चाहिए। कितना गुण? 3 गुण। लड़का पढ़ा लिखा, सुंदर हो, सुंदर का मतलब कि काला हो ऐसा नहीं है, सुंदर कुछ होना चाहिए और गुण होना चाहिए। यदि गुण रहेगा तो लक्ष्मी आएगा। पढ़ा लिखा लाख रहिए, सुंदर रहिए, लेकिन गुणे नहीं है तो लक्ष्मी आने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि जाओ वर खोज करके ले आना। तो मंत्री लोग कंचन नगरी में जाते हैं। कलकत्ता महानगरी का नाम क्या है? कंचन नगरी। हम लोग निवास कहाँ करते हैं? कंचन नगरी में। कलकत्ता महानगरी ऐसा जगह है, अमीर और गरीब का सबका गुजारा हो जाता है। दूसरा प्रदेश चले जाइए तो आदमी को गुजारा होना संभव नहीं है। इसीलिए शादी ब्याह बेटी लोग को कहाँ देना चाहिए? कंचन नगरी में। तो कंचन नगरी में जाते वहां देखा कि एक साहूकार के लड़के पढ़े लिखे सुंदर गुणवान थे। मंत्री लोग राजा के पास ले आते, राजा सुंदर गुणयुक्त होकर के विधि विधान से विवाह संपन्न कर देते हैं। विवाह तो हो गया, फिर भी भगवान का नाम लेना भूल गया। क्या बताए पंडित जी, विवाह का समय बहुत धन खर्च हो गया। क्या खाने पीने में सब अच्छा से खर्चा करते हैं। जब ब्राह्मण का दक्षिणा देने का बात आता है ना, पंडित जी बहुत धन खर्च हो गया, रखिए ना अभी कर्जा में है। मतलब क्या मालूम नहीं है आज तक कि पंडित जी को दुख सुना नहीं लगते हैं। ऐसे भी कहा गया राम नाम में आलसी, मनुष्य को अब भोजन में होशियार। हेलो यदि किसी को निमंत्रण दिया जाए 10 बजे की पूजा का समय, पंडित जी आ जाएंगे, लोग पहुंचेंगे 12 बजे। आप खाने के लिए बोलिए 9 बजे निमंत्रण है, 7 बजे हाजिर हो जाए। क्या है ना। और तुलसी ऐसे जीव को 12 धिक्कार। तुलसी के पत्ता मुंह में चल जाते, लोग निकाल के फेंक देते हैं। पंडित जी इसमें दही डाला हुआ दही नहीं खाते, तो फन्ना प्रसादी नहीं खाते हैं। तो कोई भी प्रसाद को त्यागने से हमारा शरीर में रोग प्रवेश करता है। इसीलिए कभी भी प्रसाद को अनादर नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं कि लड़की सत्यनारायण भगवान श्राप देते हैं कि मनुष्य को एक ना एक दिन दुख भोगना ही पड़ेगा। तो ससुर और दामाद दोनों मिलकर के रत्न सागरपुर, मुंबई महानगरी का नाम क्या है? रत्न सागरपुर। पूर्वजों को लोग बोलते थे ना, दादा परदादा लोग क्या बोलते थे, कलकत्ता से बिहार या फलना जगह पैदल जाते थे व्यापार करने के लिए। क्या महीना 2 महीना में वहीं धन रखकर छिप जाता है। मंत्री लोग को पकड़ लेते हैं, उन दोनों को बंदी खाने में बंद कर देते, मारते पीटते, बोलते भैया मैं तो धन चुराया नहीं तो मैं नाम लूं किस लिए, आप मुझे जो सजा दे सकते हो। अब इधर माँ बेटी लीलावती कलावती जितना घर का धन लक्ष्मी था क्या हुआ? सभी चोरी हो गया। भूखे प्यासे इधर से उधर घूमने लगती। एक दिन की बात है कि एक ब्राह्मण के घर में भगवान की कथा हो रहा था। तो उसकी लड़की क्या करती है कि अपनी माँ को बिना बताए हुए ब्राह्मण के घर में जाती है और जाने के बाद में कथा में यही सुनती है कि मनुष्य को चाहिए कि कहीं भी भगवान की कथा हो, पूजा पाठ हो तो कथा को सुन करके प्रसाद को खा करके जाना चाहिए। जो मनुष्य कथा को छोड़ करके प्रसाद को छोड़ के चले जाते हैं ना, तो जितना घर का धन लक्ष्मी सभी नष्ट हो जाता है। ऐसा भगवान की कथा में अभी भी है। अब लड़की कथा को सुन करके बहुत रात को घर आती है। उसकी माता बहुत डांटती है, धिक्कारती है कि हे लड़की इतनी रात तक तू कहाँ थी, तेरे मन में क्या है? माता से कहती माता मुझे क्षमा करे, मैंने एक ब्राह्मण के घर में भगवान की कथा करते हुए देखा हूँ, इसीलिए विलम्ब हो गई है। माँ बेटी प्रसाद को खाते भगवान से मनोकामना करती है कि हे सत्यनारायण भगवान, जो भी हमसे गलती हुआ है क्षमा कर दीजिए, पाले वाला मुझे धन दीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो राजा को जेल में बंद किए से उस राजा को सत्यनारायण भगवान स्वप्न दिखाते हैं कि कल सवेरे दोनों बनियों को जेल से छुड़ा करके ले आना, जो भी इसका धन लिया लौटा देना। कहते हैं कि मनुष्य भगवान से कितना चीज मांगते हैं, बहुत कुछ। क्या यदि महिला लोग से बोला जाए मांगने के लिए तो मांगने का अंत कभी भी नहीं है।
क्या आज रविवार का व्रत कर लिए पूरा होगा? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, पंडित जी तो है बैठे। कहते हैं कि मनुष्य भगवान से 3 चीज मांगना चाहिए। पहला नंबर राज्य, रहने के लिए जगह, कमाने के लिए होना चाहिए। दूसरा धन, तीसरा संतान। बहुत सारे लोग अब संतान का मतलब समझ जाते हैं क्या, लड़का, लेकिन नहीं, लड़का हो या लड़की हो, संतान होना चाहिए। यदि आपके पास में राज है, धन और संतान नहीं है तो सभी धन बेकार है। तो भगवान कहते हैं कि यदि नहीं छोड़ेगा तो ना तो तीनों चीज नष्ट कर दूंगा। प्रातः काल जब सुबह हुआ, साधु संत लोग, ऋषि मुनि लोग राजा के दरबार में सभा में बैठे हुए थे। राजा रात का स्वप्न सुनाकर कहते हैं कि जाओ उन दोनों को जेल से छुड़ा करके ले आओ। मंत्री लोग जाते उन दोनों को पैर की हद करी पूजा पाठ करने से। क्या फिर साल भर के बाद होगा? होता है, लोग करते हैं। पंडित जी अभी असुविधा है, बाद में पूजा करेंगे। आज साल भर हो जाता फिर पंडित जी बाद में करेंगे, फिर असुविधा। तो कहते हैं कि जो हमको कल करना है क्यों ना हम आज ही कर लें। अब ससुर दामाद को धन देकर के विदा कर दिया। दामाद मन ही मन सोचता है कि एक रात जेल में बंद रहा तो नौका पर धन आ गया क्या, और 2-3 दिन नाव रहते तो और धन आ जाता, फिर यहाँ लोभ आ जाता है। तो नाव नदी के किनारे लगाते, पूजा पाठ करने बैठ जाते। सत्यनारायण भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप में आते हैं। दोनों से पूछते हैं कि हे राजन ये बताओ, ये जो नौका है ना किसका है, इस नाव में क्या है? कहते हैं क्यों महाराज जी, क्या आपकी धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में क्या है, लत्ता पत्रादि परिपूर्णम सदस्य में। मेरी नाव में हाँ दुख हुआ है, तेरा मुंह से अभी भी झूठा वचन नहीं गया है, सत्य वचन बोलो। तथास्तु, तुम्हारा मुख से वचन निकले सत्य हो जाए। भगवान तो अंतर ध्यान जाते, ससुर दामाद बहुत खुशी मनाते हैं कि पूजा पाठ नहीं करना पड़ा, यज्ञ अनुष्ठान नहीं करना पड़ा, ब्राह्मण को दान नहीं करना पड़ा। तो इससे बढ़कर संसार में क्या है, कुछ भी नहीं है। अब मन ही मन सोचते हैं कि कहीं ऐसा ना हो ब्राह्मण का वचन सत्य हो जाए। तो अपने दामाद से बोलते, दामाद जी जाकर देखे नौका में धन सुरक्षित है या नहीं है। नौका खोलकर क्या देखा, जितना सोना चांदी हीरा मोती था क्या हुआ, घास भूसा हो गया। कहते हैं कि पंडित जी को गलती किया, यदि इसमें तेज पत्ता होता ना तो अच्छा होता। क्या तेज पत्ता रहता तो बिक्री करने से 1.25 रुपया 1.25 पैसा तो धन प्राप्ति होता ना। अब घास भूसा बिक्री करने से धन आएगा नहीं आएगा। तो कहते हैं कि वही ब्राह्मण से चले क्षमा मांगेंगे। कौन ब्राह्मण, जो श्राप दिए। तो कहते हैं ऐसा नहीं होता है, कोई भी पंडित जी को पकड़ के ले आओ धन मांग लेंगे, ऐसा नहीं होता। जो ब्राह्मण श्राप देते हैं ना उन्हीं से मनोकामना सिद्धि प्राप्ति होती है। कहते हैं कि हम लोग का शादी विवाह होता है ना, तो यदि 10 ठो महिला एक बार पंडित जी को बोलते ऐसे नियम नहीं होता है, तो पंडित जी क्या करते, गुस्सा के मारे चल देते हैं। आपका शादी विवाह हो जाए या पंडित जी को उठा करके माथे में लगा देंगे। क्या ऐसे कथा में नहीं बताया गया, बोला गया है कि मस्तक चरण में आना चाहिए आपका। तो ससुर दामाद दोनों उठा करके मस्तक में लगा लेते, बोलते पंडित जी जब तक मेरा धन नहीं दीजिएगा तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। कहते हैं कि बोलो क्या बात है। बोले आप ही ने मेरा सोना चांदी हीरा मोती ले लिए। कहते हैं यदि ब्राह्मण लेगा तो मांग करके ले सकता है, बिना मांगे हुए ब्राह्मण कभी भी नहीं लेता है। मैंने सोचा नहीं कि ब्राह्मण का वचन कभी भी सत्य नहीं होता है। भगवान कहते हैं एक न एक दिन ब्राह्मण का श्राप लगता है, इसलिए ब्राह्मण का सामने कभी भी कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। अब सत्यनारायण भगवान की कृपा से ससुर दामाद को धन दे करके विदा कर दिया। फिर भी भगवान का नाम लेना भूल गया। प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय, भगवान की जय, आनंद भगवान की जय। समझ रहे सब चीज माने। चलिए थोड़ा पैर सीधा कर लीजिए, बहुत
ভালো আছে আমি এটাই কাট করে দিই आज बार हो जाएगा पीछे होते जाएगा फिर जो देंगे नहीं अपना ओम बोधाय नमः स्वाहा ओम व्यापदे नमः स्वाहा ओम शुक्राय नमः स्वाहा ओम सन्नवे नमः स्वाहा ओम राहवे नमः स्वाहा ओम ग्रामकेतवे नमः स्वाहा ओम गणगणपते नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा ओम वेदन्ताय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम गतिमुखाय नमः स्वाहा ओम अग्नये नमः स्वाहा पांच बार दीजिए ओम एकदंताय नमः स्वाहा आराम से ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम एकदंताय नमः स्वाहा ओम सर्वेश्वराय नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम सर्वेश्वराय नमः स्वाहा ओम गतिमुखाय नमः स्वाहा ओम एकदंताय नमः स्वाहा सर्वेश्वराय नमः स्वाहा ओम अग्नये नमः स्वाहा ओम ब्रह्मणे नमः स्वाहा ओम गतिमुखाय नमः स्वाहा ओम एकदंताय नमः स्वाहा सर्वेश्वराय नमः परम तपसे नमः स्वाहा 10 बीजाय नमः क्या पानी क्यों दिया ना तो सब थोड़ी अभी रुकिए अभी बोलना होती बात ओम एकदंताय नमः स्वाहा सर्वेश्वराय नमः स्वाहा ओम अग्नये नमः स्वाहा सर्वेश्वराय नमः स्वाहा एकदंताय नमः स्वाहा ओम एकदंताय ओम एकदंताय नमः स्वाहा श्रेयाय नमः स्वाहा सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा सर्वतीर्थेभ्यो नमः स्वाहा ओम अग्नये नमः स्वाहा आइए जो बाकी आ जाए ब्रह्मणे नमः स्वाहा सर्वेश्वराय नमः स्वाहा गतिमुखाय नमः स्वाहा अग्नये नमः स्वाहा ब्रह्मणे नमः स्वाहा स्वाहा अभी मिटा हाँ बस ठीक है ना ठीक है वो हो जाए वो उसको बाहर करना पड़ेगा इसको उठा करके ना अपना अग्र भाग से ऐसे करके सब ओम इदं कमसा देकर मोरी ओम इदं अग्नये नमः स्वाहा शब्द उसमें काटिए ना हाँ फोल्डर खा के आपने नहीं लेना ওনার হাতে সিঁদুর লেগেই যাচ্ছে सारे लेके जाइए ও দাদু ও তো খুব করে হয়ে যাবে আবার তুমি টাকা রাখি আর হ্যাঁ আর যদি তুলে দিও स्वामी जय आदित्यनाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में घोर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे
की जय, बिहारी लाल की जय, प्रवंशी वाले की जय, गंध भगवान की जय, समाज की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, भूतनाथ की जय, विश्वनाथ की जय, हर हर सत्यनारायण भगवान की भगवान की गंध भगवान की बिहारी लाल की रावण बिहारी लाल की क्या नाम है विजय सोन भैया हाँ भाभी को पाएगा मस्त अभी नाजिर वहाँ ক্যামেরা দেখুন এর মধ্যে ধূপ আছে देखिए बोला जाता है ना कथा में पहले सुना है भाव से पूजा होता है क्या पंडित जी कुछ नहीं थे पंडित जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं क्या करुणासंत सतुनाम बुद्धिनाथस्तु मित्राणाम बुद्धिव्यस्तवः बात करिए हाँ आशीर्वाद देगा भाई बोलिए आशीर्वाद दे दीजिए सबको अंजनी पुत्र पवन सुत नाम
रंगी राउर बगिया में परिया बजरंगी राउर बगिया में परिया के तोड़े ला के ही डरिया कराया चारावा में कराया चारावा में लगिया में भरलाया नारो बजरंगी बाबा तोड़े पकड़ेरिया लगा ले भोले बाबा तोड़े ले गणपति ढेरिया बगिया में रामा तोड़े ले कृष्णा ढेरिया लगा ले रामा तोड़े ले कृष्णा ढेरिया लगा लटेया चारावा में लटेया चारावा में लगे गईले दाग हो बजरंगी राउर बगिया में भरले अनार हो बजरंगी राउर बगिया राधा के चारावा में राधा के लहनवा में लगे गईले पंडित हो बजरंगी राउर बगिया में भरले अनार हो बजरंगी राउर बगिया में दी तोड़े भैया लगा भैया तोड़े भैया ढेरिया बाजी की ना बाजी बाजी की ना बाजी बाजी हो बाजी का बाजी ये साउंड आ रहा है ये डीजे ज्यादा अच्छा है दो बॉक्स खिचा साखी मारो पेछा, रउए ले जाई है हमर
कढ़ाई माला थाली Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
कोई कितना मतलब जावे जो इतनी
আমরাই যাচ্ছি, পরে ফোন করো।
Thank you.